गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सर्वेश शर्मा, लेक्चरर महाराज अग्रसेन कॉलेज नगर। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको बताया कि रोजाना आपको यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है ना। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब तक मैंने आपको बताया था आगमन निगमन विधि के बारे में, इसका तुलनात्मक अध्ययन भी बता दिया था, कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए, गणित शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि और है जो मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही उपयोगी है, इम्पोर्टेंट है ना। तो वो विधि हम लेते हैं। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, विश्लेषण संश्लेषण। विश्लेषण संश्लेषण विधि। ठीक है, विश्लेषण संश्लेषण विधि के अंतर्गत क्या होगा आपको जैसे कि पता है। विश्लेषण संश्लेषण, इसमें भी दो विधियां जुड़ी हुई हैं। एक विश्लेषण है, विश्लेषण एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड। तो इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। विश्लेषण संश्लेषण विधि में सबसे पहले हम किसके बारे में बताएंगे आपको, विश्लेषण विधि के, कि विश्लेषण विधि होती क्या है। ठीक है ना, एनालिटिक मेथड। मैथमेटिक्स में ये उपयोगी विधि है। क्यों है? देखो, विश्लेषण एनालिसिस होता है ना, विश्लेषण किया जाता है। तो सबसे पहले हमको इसका कंसेप्ट समझना होगा कि इसका कंसेप्ट क्या है ना, इसकी अवधारणा क्या होता क्या है। जैसे कि आपको पता है नाम से ही विश्लेषण। तो विश्लेषण में क्या होता है कि जो समस्या है, नाम से मालूम पड़ रहा है कि विश्लेषण में क्या है, एक तरीके से जो भी समस्या है उसका क्या किया जाता है, उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। समस्या का विभाजन किया जाता है, विच्छेदन बोल सकते हैं। समस्या के विच्छेदन को ही हम क्या कह सकते हैं, विश्लेषण कह सकते हैं। तो विश्लेषण विधि में क्या होगा कि जो समस्या दी गई है, अध्यापक तो क्या करेगा, इसमें एक समस्या बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा। ठीक है ना। तो क्या होगा, जब समस्या प्रस्तुत की गई है तो उसका क्या किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा। जब किसी समस्या का हम विश्लेषण करते हैं तो क्या होता है, वो समस्या सरल हो जाती है। ठीक है ना। जटिल समस्याओं को इस विधि के द्वारा कैसे परिवर्तित किया जाता है, जो जटिल समस्या है उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है इस विधि के द्वारा, सरल समस्या में। ठीक है ना। जटिल समस्या को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, किसमें बदल दिया जाता है, सरल समस्या में। तो यही क्या है, विश्लेषण है। देखिए, विश्लेषण में क्या करना पड़ेगा, बच्चे क्रियाशील रहते हैं, है ना। क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जब विश्लेषण होता है तो अपने आप में देखिए, जैसे इसमें क्या क्या चीजें समाहित हैं। इसमें ये मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक विधि है, ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक विधि है ये, और वैज्ञानिक विधि भी है। क्योंकि इसमें क्या बालक खोज करता है, समस्या का को जब समस्या का समाधान करना होता है ना, तो समस्या को हल करने के लिए वो प्रयास करेगा, उस समस्या को हल करने के लिए क्या करेगा, प्रयास करेगा, विश्लेषण करेगा। तो उसी कोई, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक बालकों का जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो विकसित होता है, मानसिक शक्ति विकसित होती है। इसमें बच्चे को तर्क, चिंतन, निर्णय
ये सब जो शक्तियां हैं इनका क्या होता है, इसमें विकास होता है। इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है मैथमेटिक्स में विशेष रूप से, है ना। तो ये इसमें विधियां हैं, विद्या के अंतर्गत आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखिए इस विधि में जो शिक्षण सूत्र हैं, शिक्षण सूत्र वो कौन कौन से अप्लाई होंगे एक तरीके से। इसमें देखो आपको बताया था मैंने आगमन विगमन विधि में, इसके बाद अब इस विधि में देखिए विश्लेषण विधि में। विश्लेषण में क्या होगा, हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर। कहां जाएंगे इसमें, अज्ञात से ज्ञात की ओर। जो अज्ञात है, जो समस्या दी गई है, उसको हम विश्लेषण करते हुए कहां पर पहुंच जाएंगे, एक ज्ञात की ओर, है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, काफी प्रयास करना पड़ता है अध्यापक को, क्योंकि विश्लेषण के द्वारा जब अध्यापक समस्या रखेगा तो बच्चा क्या करेगा, उसको आसानी से हल करने की कोशिश करेगा। हर कोई एक्टिव रहेगा, इसमें सक्रिय रहेगा, स्वयं ही खोज करेगा, उसको स्वयं ही खोज खोज ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये विधि सबसे पहले इसमें क्या होगा, अज्ञात से कहां जाते हैं हम, ज्ञात की ओर, ठीक है। और दूसरा निष्कर्ष से अनुमान की ओर। क्या हुआ इसमें, निष्कर्ष, जो सवाल में जो समस्या दी गई है निष्कर्ष है, उसी को आगे लेते हुए हम इसमें आगे अनुमान के आधार पर उसको हम विस्तारित में प्रदान करते हैं। ये चीजें हैं मेन रूप से, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें शिक्षण सूत्र अपने ये हैं। देखिए इस विधि का प्रयोग मैथमेटिक्स में काफी सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, उनके समाधान के लिए आप इस विधि को अप्लाई कर सकते हो आसानी से। तो जैसे कि इसमें कौन कौन से होते हैं, अंक गणित, जैसे मान लो आपके मैथमेटिक्स में है अंक गणित, अंक गणित में नवीन समस्या के समाधान में, ठीक है। अंक गणित में कोई समस्या कैसी है, नहीं है ना, तो उसमें हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा है बीज गणित में, समीकरण संबंधी प्रश्न, समीकरण संबंधी प्रश्नों के समाधान में भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। जो समीकरण होती है ना, उनको जब आप बच्चों के सामने रखोगे तो वो बालक क्या करेगा, उसका विस्तार करेगा, उसका विश्लेषण करेगा, जो समस्या दी गई उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करने की कोशिश करेगा। उसी विधि को हम क्या कहते हैं, विश्लेषण विधि कहते हैं। आगे मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा, उदाहरण बताऊंगा इससे संबंधित कल की वीडियो में, ठीक है। तो हमको आज ये समझना है कि इसका उपयोग हम कहां कहां पर आसानी से कर सकते हैं। तो आपको बता दिया था सबसे पहले अंक गणित में, है ना। अंक गणित में काफी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसका समाधान आप किस आधार पर करवा सकते हो, विश्लेषण के आधार पर। जैसे लाभ हानि है, सरल ब्याज है, काफी सारे टॉपिक होते हैं, उनको आप इसके विश्लेषण के आधार पर सॉल्व करा सकते हो। बीजगणित में भी आप समीकरण संबंधी प्रश्न, आयु संबंधी प्रश्न है, उनको आप इसके द्वारा, विधि के द्वारा सॉल्व आसानी से करवा सकते हो। और जो तीसरा है वो है रेखा गणित। रेखा गणित में प्रमेय, रेखा गणित में प्रमेय को हल करने में, समझ में आया।
रेखागणित है उसमें इसका उपयोग ज्यादा होता है, इस विधि का, विश्लेषण विधि का। और इसमें जो मेन रूप से है प्रमेय, जब हम प्रमेय सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, सबसे पहले किया जाता है, उसमें जो समस्या दी जाती है उसका विश्लेषण किया जाता है, किसमें क्या दिया गया है, होता है ना, दिया है, सिद्ध करना है, उत्पत्ति, ये सब जो हम चलते थे उसमें क्या था, सबसे पहले जो मेन बात होती थी वो सबसे पहले क्या होता ना, दिया हुआ है, हम उसमें समस्या के बारे में क्या करते थे, विश्लेषण करते थे, ठीक है ना। तो ये होती है विश्लेषण विधि, और इसी विधि से संबंधित उदाहरण मैं आपको कल की वीडियो में प्रदान करूंगा। तो आप इसी वीडियो को, ये जो आपको बताया जा रहा है, इसको कंटिन्यू रखिए और अपने जो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।